कृपया करके भाग से प्रारंभ करें। धन्यवाद। अंगारक योग मंगल से, जड़ योग बुध से, चांडाल योग गुरु से, अभित्वक योग शुक्र से तथा शनि से नंदी योग बनता है। इसके साथ ही इनकी तथा मारक ग्रहों की दशाएं भी चल रही हो तो अनिष्ट की संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती हैं। यह जो जैमिनी से आयु निर्णय, जैमिनी के सूत्रों के अनुसार 3 जोड़ों के आधार पर आयु निर्णय की विधि बताई गई है। ये 3 जोड़े होते हैं लग्न में, लग्नेश अष्टमेश, लग्न होरा लग्न, शनि चंद्र। इनमें से यदि दोनों चर राशि में हो या एक स्थिर राशि में दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो तो दीर्घायु होता है। एक चर और दूसरा स्थिर अथवा दोनों द्विस्वभाव राशि में हो तो मध्यम आयु होता है। एक चर दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो अथवा दोनों स्थिर राशि में हो तो अल्पायु योग होता है। निम्नांकित चक्र से इस प्रकार स्पष्ट है। उपर्युक्त विधि से देखने पर यदि तीनों जोड़ों में दीर्घायु बने तो आयु 120 वर्ष, 2 से बने तो 108 वर्ष और एक प्रकार से बने तो 96 वर्ष होगी। मध्यम आयु में इसी प्रकार चक्र से 80 से 72 और 64 वर्ष की होगी। अल्पायु तीनों प्रकार से बने तो 32 वर्ष, 2 प्रकार से बने तो 36 और एक प्रकार से बने तो 40 वर्ष होगी। इस प्रकार 3 प्रकार की आयु के 3-3 भेद होंगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आयु खंड के ठीक अंतिम वर्ष में ही मृत्यु हो जाएगी। प्रश्न उठ सकता है कि 3 तरह से आयु का विचार में यदि 3 तरह की आयु आए तो क्या करना उचित होगा। विभिन्न प्रकार के आयु आने पर लग्न और होरा लग्न से जो निश्चित हो उसे ग्रहण करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की आयु आने पर यदि लग्न या सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित हो, ऐसे जातक शनि चंद्रमा में से जो आयु आ रही हो वह ग्रहण करना चाहिए। अर्थात लग्न और सप्तम में चंद्रमा ना हो, लग्न और होरा लग्न में सिद्ध आयु मान ग्रहण करना चाहिए। 3 प्रकार के आयु मान को गणितगत स्पष्ट आयु ज्ञात करने की विधि का उल्लेख पराशर जी ने किया है। इसका गणित सूत्र ढंग इस प्रकार से है। जितने योग कारक ग्रह हो उनके अंश का योग करके, यानी जो उनका अंश है उसको जोड़ करके उस योग में योग कारक ग्रह की संख्या की भाग दे दें। जो अंशालब्धि होगी उसके प्रति खंड से गुणा कर गुणनफल में 30 का भाग देकर लब्धि वर्ष आदि को प्राप्त दीर्घादि आयु की वर्ष संख्या में घटाने से स्पष्ट आयु वर्ष, मास और दिन में होगी। निम्नांकित चक्र का अवलोकन करें। विंशोत्तरी दशा क्रम में जन्म नक्षत्र स्वामी से 5वीं दशा मंगल की हो, 6वीं दशा गुरु की हो, चतुर्थ दशा शनि की हो अथवा 5वीं दशा राहु की हो तो ये दशाएं अरिष्ट कारक अर्थात मृत्यु कारक होती हैं। इस तरह से जिन जातकों की जन्म केतु नक्षत्र के मघा मूल अश्विनी में हुआ हो उसकी 5वीं दशा मंगल की होती है। अर्थात केतु स्वामित्व वाले नक्षत्र की 5वीं दशा मंगल की होती है जो अरिष्ट कारक होती है। इसके अतिरिक्त आयु निर्णय हेतु कई और विधियां प्रचलित है। मृत्यु का कारण अन्य ज्योतिषीय योग आदि अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो, उस दशा में जब किसी बलि ग्रह द्वारा अष्टम भाव दृष्ट होता हो उस ग्रह के धातु कप पित्त वायु के प्रकोप से जातक का मरण होता है। ऐसा प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के पुरोधा मत है। अर्थात सूर्य की पित्त से, चंद्रमा की वात से, मंगल का पित्त से, बुध का फल वायु से, गुरु कफ से, शुक्र का कफ वात से तथा शनि वात से अष्टम स्थान की राशि काल पुरुष के जिस अंग में रहना शास्त्रोक्त है उस अंग में उस धातु के प्रकोप से मृत्यु होती है। यदि अष्टम भाव पर कई एक बलि ग्रहों की दृष्टि हो तथा उन सभी के ग्रहों के धातु दोष से जातक का मरण होता है। मृत्यु के कारणों का विवेचन करते समय यदि अष्टम भावस्थ ग्रहों की प्रकृति, प्रभाव और उसमें स्थित राशि की प्रकृति, राशियों के प्रभाव संज्ञान में लेना परम आवश्यक है। सूर्य से अग्नि, उष्ण, ज्वर, पित्त विकार, शास्त्राघात, मस्तिष्क की दुर्बलता, मेरुदंड व हृदय रोग हो सकता है। यदि मान के चलिए अष्टम में यदि सूर्य है, बरोबर है, तो उसकी मृत्यु कैसे होगी। सूर्य अग्नि से हो सकता है, उष्णता से हो सकता है, ज्वर यानी बुखार आ सकता है, पित्त का विकार हो सकता है, शस्त्र का घात हो सकता है, मस्तिष्क की दुर्बलता हो सकती है, मेरुदंड और हृदय रोग भी हो सकते हैं। चंद्रमा यदि वहां पे है तो जलोदर, हैजा, मुख के रोग, मुख का रोग जो गले का रोग मुख के रोग में आते हैं, प्यरिसी, यक्षमा, पागलपन, जल के जानवर, शराब के दुष्प्रभाव आदि से मृत्यु हो सकती है। मंगल अग्नि का प्रकोप, विद्युत करंट, मंगल जब रहेगा तो कैसे उसकी मृत्यु होगी, तो अग्नि का प्रकोप हो सकता है, विद्युत का करंट, अग्नि अस्त्र, मंगल आघात पहुंचाता है, रक्त विकार, हड्डी के टूटने से एक्सीडेंट, रक्त हड्डी में मज्जा की कमी, क्षरण, कुष्ठ रोग, कैंसर रोग,
यदि बुध है तो पीलिया, एनीमिया, स्नायु रोग, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। यदि बुध कमजोर है तो ही हीमोग्लोबिन की कमी होगी। प्लेटलेट्स कम होना, आंख, नाक, गला संबंधी रोग, यकृत की खराबी, स्नायु के विकार, मानसिक रोग। गुरु यदि हो तो पाचन क्रिया में गड़बड़ी, कफ जनित रोग, टाइफाइड, मूर्छा, अदालती कार्रवाई, दैवी प्रकोप, वायु रोग, मानसिक रोग होते हैं। यदि शुक्र खराब हो तो मूत्र व जननेंद्रिय रोग, गुर्दा रोग, रक्त, वीर्य, रज दोष, गला, फेफड़ा, मादक पदार्थों का सेवन का, कुफल, प्रोस्टेट ग्लैंड, सुखा रोग। शनि यदि है तो लकवा मारना, सन्निपात, पिशाच पीड़ा, हृदय तनाव, दीर्घकालीन रोग, कैंसर, पक्षाघात, दुर्घटना, दांत, कान, हड्डी टूटना, वात, दमा। वहां पे यदि राहु है तो कैंसर, चर्म रोग, मानसिक विकार, आत्महत्या की प्रवृत्ति, विषाक्त भोजन करने से उत्पन्न रोग, सर्पदंश, कुष्ठ रोग, विषैले जंतुओं के काटने से सेप्टिक, हृदय रोग, दीर्घकालिक रोग, केतु, अपूर्व कल्पित दुर्घटना, दुर्भरण, हत्या, शस्त्राघात, सेप्टिक भोजन आदि में विषाक्त पदार्थ या कीटाणुओं का प्रवेश, जहरीली शराब पीने का, कुफल रक्त, चर्म, वात रोग, चेहरे पर दाग, एक्जिमा। विशेष जन्मांक से अष्टम में जो दोष या रोग वर्णित हैं उनसे अष्टम भाव से अष्टम अर्थात तृतीय भाव, तृतीय सभी आ जाते हैं। अष्टमेश जिन नवांश में बैठा हो उस नवांश की राशि से संबंधित दोष से भी मृत्यु का कारण बनता है। अष्टम भाव स्थित राशियों की अधो अंकित दोष के कारण जातक मृत्यु का कारण होता है। यदि मान के चलिए अष्टम भाव से राशि अधो जो है मेष राशि आती है तो मेष राशि पित्त प्रकोप, ज्वर, उष्णता, लू लगना या जठराग्नि संबंधित। यदि वृषभ राशि हो तो त्रिदोष यानी फेफड़ों में कफ रुकने से, सड़ने से उत्पन्न विकार, दुष्टों से लड़ाई या चौपाइयों सिंह से घायल होकर मृत्यु की संभावना बनती है। यदि वहां पे मिथुन राशि है तो प्रमेह, गुर्दा रोग, दमा, पित्ताशय के लोग, आपसे वैमनस्य, शत्रुओं से जीवन बचाना मुमकिन नहीं। कर्क यदि है तो जल में डूबने से उन्माद, पागलपन, वात जनित रोगों से। सिंह राशि जंगली जानवरों, शत्रुओं के हमले, फोड़ा, ज्वर, सर्पदंश से। कन्या सुजाक रोग, एड्स, गुप्त रोग, मूत्र व जननेंद्रियों के रोग, स्त्री की हत्या, विष पाना। तुला हो तो उपवास, क्रोध अधिक करने, युद्ध भूमि में मस्तिष्क ज्वर, सन्निपात। वृश्चिक हो तो प्लीहा, संग्रहणी, लीवर रोग, बवासीर, चर्म रोग, रुधिर विकार, विषपान या विष को गलत प्रयोग से मृत्यु संभव है। धनु हो तो हृदय रोग, गुदा रोग, जलाघात, ऊंचाई से गिरना, शस्त्राघात से। मकर एपेंडिसाइटिक्स, अल्सर, नर्वस सिस्टम के फेल हो जाने के कारण स्थिति गंभीर, विषैला फोड़ा। कुंभ यदि कफ, ज्वर, घाव के सड़ने, कैंसर, वायु विकार और अग्नि सदृश से संबंधित कारण से मृत्यु। मीन पानी में डूबने अर्थात वृद्धावस्था में अतिसार, पित्त, ज्वर, रक्त संबंधित बीमारियों से भी मृत्यु संभव है। इस प्रकार से हमने आयु निर्णय के बारे में आपको बताया। आगे हम बात करेंगे बाधक और मार्केश के बारे में। जय सीताराम। जय सीताराम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। और अगर आपको राज पिछले जन्म के अन्य भाग देखने हैं तो कृपया करके एंड स्क्रीन पे आप जाइए और देखिए। धन्यवाद।